हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने दो एरर्स पढ़े थे। प्रिंसिपल एरर जो हम करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स, एंड दूसरा हमने पढ़ा था कंपेंसेटिंग एरर्स, जो एरर्स एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर जाता है। फिर हमने पढ़ा था जो हम रेक्टिफिकेशन करते हैं एरर्स की। जो हमने एरर्स किए हैं, चार एरर्स हमने पढ़े थे, और एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड प्रिंसिपल एरर, एंड लास्ट वन इज़ कंपेंसेटिंग एरर्स। इन चारों एरर्स को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई। ठीक है, अब रेक्टिफाई किस बेस पे होते हैं? एक होते हैं जो रेक्टिफिकेशन जो एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम जनरल एंट्रीज डालते हैं, जिससे उसका नेट इफ़ेक्ट जो है हम रिवर्स करते हैं एक एंट्री को जो हमने गलत पोस्ट की, और फिर हम एक नई करेक्ट एंट्री पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उसके लिए हम ये मेथड अपनाते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं जो एरर्स, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये क्या होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं कंसेप्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। विच क्या करते हैं, डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। हमने इसका कंसेप्ट पढ़ लिया था पिछले क्लास में कि वो कौन से होते हैं, कौन से एरर्स होते हैं। वो टू साइड इफेक्ट होता है उनका, दो अकाउंट्स में, और दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स में उसको वो अफेक्ट करते हैं। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग टोटलिंग नहीं, रॉन्ग टोटलिंग तो हमारा क्या होगा, अफेक्ट करेगा। रॉन्ग पोस्टिंग हमने कर दी है कोई, ठीक है, कंप्लीट ओमिशन हो गया है किसी ट्रांजैक्शन का हमने, तो क्या करेगा वो, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे कंसेप्ट को। ठीक है, अब एक ट्रांजैक्शन हुई, मैंने किसी को गुड्स बेचा क्रेडिट पे, जैसे कि सोहन सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज़ कितना, 25,000। 25,000 का गुड्स बेचा, ठीक है, और हमने क्या करा, ये एंट्री करी। मतलब ये हमने ट्रांजैक्शन फिजिकली तो करी, हमने गुड्स बेचा, सोहन ने राहुल को गुड्स बेचा, लेकिन एंट्री करना भूल गया बुक्स में। तो बुक्स में कम एंट्री हो गई, तो ये क्या, पूरी एंट्री करना भूल गया, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन मतलब भूल गया एंट्री करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्या एंट्री होगी इसकी, राहुल टू सेल्स 25,000। 25,000 ना 25,000 डेबिट हुए और ना 25,000 क्रेडिट हुए, तो दोनों तरफ फिर भी क्या होगा, बैलेंस टैली कर जाएगा ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि 25,000 ना हमने डेबिट में डाले और ना 25,000 हमने क्रेडिट में डाले। ठीक है, तो ना राहुल के अकाउंट में सेल्स की पोस्टिंग हुई और सेल्स के अकाउंट में राहुल की पोस्टिंग नहीं हुई, दोनों के अकाउंट में एक दूसरे की पोस्टिंग नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन। अब जो कंप्लीट ओमिशन हुई है, अब वो एंट्री छूट गई है, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे, ये तो एंट्री करेंगे। ठीक है, अपनी बुक्स में जो हमारे से छूट गई ये वाली एंट्री, तो हम उसकी एंट्री क्या कर देंगे, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस जो छूट गई है राहुल टू सेल्स, डायरेक्ट ये एंट्री हम अपनी बुक्स में कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कितने कितने का बेचा, ऑफ रुपीज़ 25,000, बट
रिकॉर्डेड एज ₹2500 इन सेल्स बुक। सोहन ने राहुल को माल बेचा 25,000 का, लेकिन बुक्स में कितने का रिकॉर्ड हुआ? केवल 2,500 का। एक जीरो पोस्ट करना भूल गए। तो फिर अब हमने इसकी जो एंट्री की होगी बुक्स में, वो क्या की होगी हमने इस समय 2,500 से रिकॉर्ड की होगी। तो क्या करी होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से रिकॉर्ड कर दी? 2,500 से। तो ये हमारी एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री। ठीक है। अब हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था रेक्टिफिकेशन डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, उसमें हमने क्या जो कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमें जो गलत एंट्री हुई है उसको पहले रिवर्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब? लेकिन इस केस में क्या है, हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अकाउंट हमने गलत नहीं डाला। अकाउंट बिल्कुल हमने करेक्ट डाले हैं, लेकिन अमाउंट बस थोड़ा कम डाला है। ठीक है। तो कम अमाउंट से हमने एंट्री की है। ठीक है। करनी कितने से अमाउंट से थी? अब करेक्ट एंट्री क्या होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से करनी थी? 2,500 से, 25,000 से। ठीक है। ये हमारी रॉन्ग एंट्री हुई, ये हमने करेक्ट एंट्री कर दी। होनी क्या थी? कर दी ये बाय मिस्टेक, होनी ये थी। तो अब देखो, हमने 2,500 25,000 की करनी थी, 2,500 की हम सही कर चुके हैं एंट्री। अकाउंट बिल्कुल सही है, राहुल टू सेल्स। ठीक है। इसमें बस गड़बड़ क्या हो गई? पहली एंट्री भी हमारी सही है, बस अमाउंट की गड़बड़ हुई है। अब हमने 2,500 की पहले से ही कर चुके हैं, 25,000 की करनी थी। तो बाकी कितनी और? 25,000 माइनस 2,500। अगर हम 22,500 की और एंट्री कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एंट्री करेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे अब? रेक्टिफिकेशन एंट्री, यही एंट्री करेंगे बिल्कुल। क्या? राहुल टू सेल्स, कितने से? 22,500 से, सॉरी, इतने अमाउंट से कर देंगे हम एंट्री। तो देखो, हमारी फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री, हमें पहले क्या करना था? हमने देखा हमने क्या एंट्री कर दी गलत, 2,500 से कर दी। फिर हमने करेक्ट एंट्री क्या होनी थी हमारी? क्या होनी चाहिए थी? 25,000 से होनी चाहिए थी। अच्छा, तो कितने कम से हुई है? केवल अमाउंट की वजह से कम हुई है, केवल अमाउंट का इफेक्ट है इसमें। अकाउंट लेजर्स हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे? 25,000 में से 2,500 की ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट एंट्री जो करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे वो बैलेंस अमाउंट की डाल देंगे। ठीक है। तो हमारी रॉन्ग एंट्री जो पड़ी है, एक तो वो रहेगी बुक्स में। ठीक है। और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल देंगे बुक्स में, कितने की? 22,500 की। तो क्या हुआ? इसमें भी हमारा ट्रायल बैलेंस को ये भी अफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 2,500 डेबिट हो रहा है, एक तरफ 2,500 डेबिट हो रहा है, एक तरफ क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। और दूसरे में क्या है? दूसरे में भी जब हमने बस क्या होता, ट्रायल बैलेंस का टोटल कम आता, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? 22,500 से और डेबिट कर दिया और 22,500 से और क्रेडिट कर दिया। तो अब ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। हमने अपने पिछले कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा शॉर्ट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम और डेबिट करेंगे। और अगर हमारा शॉर्ट क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने अपनी एंट्री में यही किया है कि जो शॉर्ट डेबिट हो रहा था 22,500 से, हमने उसे और डेबिट कर दिया 22,500 से। और जो शॉर्ट क्रेडिट हो रहा था सेल्स का अकाउंट, वो हमने और क्रेडिट कर दिया 22,500 से। अब हम एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में सोहन
सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर ₹10,000 बट रिकॉर्डेड इन बुक्स एज ₹12,000। 10,000 का माल बेचा, एंट्री 10,000 से होनी थी, लेकिन गलती से बुक्स में क्या कर दी, 12,000 से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। तो कितने एक्सेस से कर दी, एक्सेस कितना हो गया हमारा, कितने एक्सेस से रिकॉर्ड कर दी, 2,000 से। ठीक है, अब हम सबसे पहले कुछ भी होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने बुक्स में एंट्री क्या रिकॉर्ड कर दी। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या की हमने, राहुल टू सेल्स कितने से कर दी, 12,000। ठीक है, और ये भी 12,000। ठीक है, ये गलती कर दी हमने। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, लेजर्स बिल्कुल सेम, राहुल टू सेल्स कितने से, 10,000 से करनी थी। 10,000 का माल बेचा ना, तो 10,000 से करनी थी। ये रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, 12,000 से कर दी गलती से। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, अब देखो हमने क्या कर दिया, सेल्स को 12,000 से क्रेडिट कर दिया, जबकि करना किससे था, 10,000 से। ठीक है, तो एक मिस्टेक ये कर दी। दूसरी मिस्टेक, राहुल को हमें 10,000 से करना था डेबिट, और कर दिया कितने से, 12,000 से। तो राहुल को 2,000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया और सेल्स को 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अपने कंसेप्ट में कि अगर एक्सेस क्रेडिट हो रहा हो, वो शॉर्ट डेबिट हो रहा हो और शॉर्ट क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारा एक्सेस डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। हमें करनी एंट्री किससे थी, 10,000 से, लेकिन क्या हो रहा है, हमने 12,000 से इसको क्या कर दिया, 12,000 से डेबिट कर दिया और 10,000 क्रेडिट होना था, 12,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था अपने कंसेप्ट में कि अगर एक्सेस डेबिट या क्रेडिट हो रही हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा और एक्सेस क्रेडिट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या कर रखा है, सेल्स को 12,000 से 12,000 कर रखी है, 2,000 से ज़्यादा हमने क्रेडिट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, रॉन्ग एंट्री है ना हमारी, ये 2,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, तो इसको 2,000 से डेबिट कर देंगे। और 2, राहुल को हमने करना कितने से था, 10,000 से डेबिट करना था, कर दिया कितने से, 12 से। तो हम राहुल को उल्टा इफेक्ट, डेबिट का उल्टा इफेक्ट क्रेडिट, तो हम राहुल को 2,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब अगर हम इस बीच वाली एंट्री को ना देखें तो हमारी एंट्री क्या हो रही है, देखो राहुल 12,000 से क्या हो रहा था, डेबिट, हमने राहुल को 2,000 से क्रेडिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। 12,000 में से राहुल को जो डेबिट था 2,000 से हमने उसको क्रेडिट करके 12,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, नेट इफेक्ट कितना आ गया, 10,000। राहुल का हमारा कितना आ गया, नेट इफेक्ट 12,000 माइनस 10,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12,000 ऑलरेडी हमने डेबिट कर रखा है और 2,000 हमने क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया हमारा, 10,000 आ गया। ऐसी सेल्स को हमने 12,000 से क्रेडिट कर रखा था और 10,000 से 2,000 से हमने इसको डेबिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 10,000। तो दोनों एंट्री में क्या आ गया हमारी, जो हमने एक्चुअल में गुड्स सोल्ड किया 10,000 का, उतने का इफेक्ट आ गया हमारा, सेल्स भी 10,000 से और राहुल का भी 10,000 से। तो ये हमारी क्या हो गई, एरर ऑफ कमीशन, जिसमें रॉन्ग अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वो हमारी क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 4।
अब क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स टू राहुल ऑफ ₹20,000 बट रिकॉर्डेड इन सनी अकाउंट। ठीक है, अब क्या है, अमाउंट तो हमने सही किया, सही अमाउंट से रिकॉर्ड किया, लेकिन सेल्स हमने राहुल को की, लेकिन किसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, सेल्स सन्नी के अकाउंट में। ठीक है ना, तो हमने गलत क्रेडिट सेल्स किया, राहुल हमारा डेटर था, लेकिन हमने किसको अपना डेटर बना दिया, सन्नी को अपना डेटर बना दिया। तो अब इसकी सबसे पहले मेन एंट्री क्या, मेन वो है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड सन्नी को करिए, तो सन्नी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 20,000 से। अब करेक्ट एंट्री सेकंड क्या होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक ये कर दी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राहुल टू सेल्स, कितने से, 20,000। ठीक है, अब देखो इन दोनों एंट्री में कोई सिमिलैरिटी है, इन दोनों एंट्री में क्या सिमिलैरिटी है कि टू सेल्स हमारा बिल्कुल करेक्ट चढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या गड़बड़ हो रही है, राहुल की जगह हमने सन्नी का नाम बाय मिस्टेक डाल दिया। तो हमें सेल्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स बिल्कुल करेक्ट पोस्ट हुआ है, बट लेकिन क्या हुआ, सेल्स हमने पोस्ट तो सही कर दिया, लेकिन नाम बिल्कुल गलत डाल दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, सेल्स में बाय सेल्स, जब बाय लेजर में गया होगा सेल्स के, तो क्या करा होगा, बाय सन्नी नाम डाल दिया, अमाउंट तो सही डाला सेल्स में। ठीक है, लेकिन बाय सेल्स में कितना डाल दिया, बाय सन्नी कर दिया। ठीक है, और सन्नी के अकाउंट में टू सेल्स बाय मिस्टेक कर दिया, जबकि सेल हुई है किसको, राहुल को। ठीक है, सेल्स के लेजर में किसका नाम जाना था, बाय राहुल। ठीक है, तो अब हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री जो डालनी है वो किसकी डालनी है, इसको हमें नहीं छेड़ना अब, क्योंकि टू सेल्स तो बिल्कुल करेक्ट गया है। अब हमें किस में करना है, इन दोनों में क्या करेंगे, सन्नी को हमने डेबिट किया है, ठीक है, और राहुल को हमने डेबिट करना था। ठीक है, सन्नी को किया है करंटली और राहुल को करना था, तो राहुल को करना था तो उसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। थर्ड वन हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, राहुल को करना था तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, राहुल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये करना था, ये हमने एज इट इज़ कर दिया, क्योंकि ये करेक्ट पार्ट है हमारी एंट्री का। ठीक है, लेकिन सन्नी को हमने बेवजह क्या कर दिया, डेबिट। अब सन्नी को हमने बेवजह क्रेडिट कर दिया, तो उसको हम उल्टा कर देंगे क्या, क्रेडिट, राहुल टू सन्नी। ठीक है, कितने से, 20,000 से। अब इसका नेट इफेक्ट हम देखते हैं, हम लेजर बनाते हैं इसके, सन्नी, और ये बनाया हमने सन्नी, और दूसरा हमारा राहुल, और तीसरा सेल्स। हमें यही पता चल जाएगा कि हमारी एंट्री रेक्टिफाई हुई या नहीं हुई। सन्नी को हमने क्या कर दिया, सेल्स में बाय सन्नी 20,000। ठीक है, और राहुल होनी क्या थी, राहुल टू सेल्स बाय राहुल 20,000 होनी थी। ठीक है, और सन्नी के अकाउंट में टू सेल्स कितने से हो गई, 20,000 से।
और राहुल के अकाउंट में 2 सेल्स 20,000 से। रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने क्या करा, राहुल टू सन्नी, राहुल में 2 सन्नी जाएगा 20,000 से, ठीक है। और सन्नी में बाय राहुल 20,000। अब देखो सन्नी का अकाउंट क्या हुआ, ये तो नील हो गया ना, सन्नी में तो कोई सेल्स अब बची नहीं है। हमने सन्नी को बाय सेल 2 सेल्स कैश कर दिया था, 20,000 से डेबिट कर दिया था, बाय राहुल से हमने उसको क्रेडिट कर दिया अल्टीमेटली। अब राहुल के केस में क्या है, अब देखो हमने क्या है करेक्ट एंट्री करनी थी, ठीक है, तो इसको तो हम हटा ही देंगे ना, क्योंकि हमें तो रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करेंगे। ऐसे ही इसमें सेल्स में हम क्या कर देंगे, हमको ये हटाना था, सन्नी हटाना था, 2 सेल्स 20,000 हम सन्नी हटा देंगे और सेल्स में से भी सन्नी हटा देंगे, तो हमारे पास राहुल में ऑटोमेटिकली क्या आ गया लास्ट में 2 सेल्स, और सेल्स में क्या आ गया बाय राहुल, ठीक है ना। तो हमारे रेक्टिफिकेशन का देखो क्या फ़र्क बैठा, हमने रेक्टिफिकेशन क्या की थी, 20,000 से हमें करनी क्या थी, करेक्ट एंट्री हमारी राहुल टू सेल्स होनी थी। अब देखो जब हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली है राहुल टू सन्नी, सन्नी में राहुल का अकाउंट डाला और राहुल में सन्नी का अकाउंट डाला, ठीक है, और हमने दोनों में से सन्नी हटा दिया क्योंकि सन्नी का तो कोई रोल ही नहीं है, सन्नी को तो रोल ही नहीं है क्योंकि सन्नी को तो सेल्स करनी नहीं होनी नहीं थी, सेल्स किसको होनी थी, राहुल को, तो हमने सन्नी को हटा दिया। तो एक्चुअल में जो अब इफेक्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, राहुल टू सेल्स एंड सेल्स के लेजर में भी बाय राहुल टू सेल्स। Now our next example is example 5, rent paid to landlord of rupees 5,000 in the books shown as पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब हमने रेंट पे किया, खर्चा हुआ है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी करेक्ट एंट्री, पहले रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी हमने, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है, मान लो लैंडलॉर्ड का नाम क्या है श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 से, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या करनी थी हमको, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि क्या है हमारे लिए खर्चा, खर्चे को हम क्या करते हैं, खर्चे के अकाउंट नाम से उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करा, रेंट का डालना था, अमाउंट क्या करा हमने सही डाला है बिल्कुल 5,000 का, ठीक है। अब हमने क्या करा, कैश कैश तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमने अकाउंट रेंट की जगह क्या कर दिया गलती से श्याम कर दिया, तो हम क्या करेंगे अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमारा जो रेंट है वो तो बिल्कुल सही डाला हुआ है, ये होना चाहिए था, ये ही होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। गलती से कर दिया क्या श्याम, श्याम को डेबिट कर दिया गलती से, तो श्याम को क्या कर देंगे उल्टा इफेक्ट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं हम अपने लेजर्स में क्या हुआ, श्याम का अकाउंट, कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, क्या एंट्री कर दिया हमने गलती से, श्याम टू कैश 5,000 एंड कैश में बाय श्याम 5,000, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने क्या की, रेंट टू श्याम,
रेंट टू श्याम 5000 से, और करेक्ट एंट्री जो हमें करनी थी वो क्या करनी थी, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश 5000 एंड कैश में बाय रेंट। कितने से हो गई ये भी, 5000 से। अब देखो हमारे दो मेन लेजर जो हमारी करेक्ट एंट्री के थे, रेंट एंड कैश, ये दो एंट्री हमें चाहिए थी। अब देखो कैश के अकाउंट में क्या कॉमन है, एक तो यहाँ पे श्याम, और रेंट के अकाउंट में टू श्याम। ठीक है, अब हमने एक तरफ श्याम को क्रेडिट किया हुआ है और एक तरफ श्याम को डेबिट किया हुआ है, तो श्याम से कैंसिल हो गए 5000 से। तो हमारी एक्चुअल में एंट्री क्या बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 से, और यहाँ भी हम देखेंगे तो उल्टा इफेक्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। तो दोनों के लेजर में हमारी क्या हो गई, हमारी जो करेक्ट एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑटोमेटिकली आकर यहाँ पे करेक्ट हो गई। ठीक है, बीच में से जो शाम था वो शाम हट गया। ठीक है, तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन हुई, हमने जो करा रेंट अकाउंट डेबिट टू शाम, हमारा नेट इफेक्ट सही हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे डालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट। हमें दूसरा कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।